नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 20 जुलाई 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण पक्ष दशमी। आइए अब बात करते हैं बिहार से जुड़े कुछ मुख्य अपडेट्स और देश दुनिया से जुड़े कुछ खास खबरों के बारे में। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार क्राइम से जुड़ी घटना के बारे में। पटना के फुलवारी शरीफ से लूटपाट के दौरान वृद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी गई, जेवरात लूटकर फरार हुए बदमाश। हालांकि बताया जा रहा है कि पटना के फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत आदर्श नगर कॉलोनी रोड नंबर 3 में बीती रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां घर में अकेले रह रही एक 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की लूटपाट के दौरान तकिए से मुंह दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हालांकि बताया जा रहा है कि सबसे पहले घटना की जानकारी महिला के छोटे बेटे को ही मिली, जब वह पटना के एक प्रेस से तड़के काम करके वापस घर लौट रहा था। उसके बाद उसने अपने परिवार के लोगों और पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद वहां आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि दोस्तों, इसी बीच अगर बिहार के चुनाव के मुद्दों पे बात करें तो चुनाव के बिना इतना आए नहीं मोदी जी, ओ मोदी जी। तेजस्वी यादव ने गाना लॉन्च कर सरकार पर कसा तंज। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। पीएम मोदी ने मोतिहारी में 7200 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है, तो विपक्ष ने तंज कसते हुए उन्हें जुमलेबाज बताया है। तेजस्वी यादव ने भाजपा के वादों पर एक व्यंग्यात्मक गाना लॉन्च किया है और लालू यादव ने भी पीएम की यात्रा पर निशाना साधा है। हालांकि बताया जा रहा है कि बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी 2 से 3 महीने की देरी है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। दोनों के बीच बयानबाजियों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपनी एक दिवसीय बिहार यात्रा के क्रम में मोतिहारी पहुंचे और 7200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाओं की सौगात प्रदेश को दी है। इस पर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। पटना में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच सीएम नीतीश कुमार पहुंचे निरीक्षण करने। जेपी गंगा पथ से लिया जायजा। हालांकि राजधानी पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी गंगा पथ पर पहुंचे हैं और गंगा नदी के जलस्तर का जायजा लिया है। साथ ही अधिकारियों को कई आदेश भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि पटना के कई इलाकों में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कुछ घाटों पर गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, तो कुछ खतरे के लाल निशान के आसपास ही है, जिसके कारण बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण करने पहुंचे हैं। दोस्तों, अभी सावन का पावन महीना चल रहा है, इसलिए कांवड़ियों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने कुछ नियम लागू किए हैं जिससे कि कांवड़ियों को सुविधा मिल सके। हालांकि सरकार ने बताया है कि अब एक कॉल पर मिलेगी सारी जानकारी। कांवड़ियों की सुविधा को पर्यटन विभाग ने जारी किया है टोल फ्री नंबर। हालांकि सावन महीना शुरू होते ही बिहार सरकार की तरफ से कांवड़ियों की सुविधा के लिए तैयारियां तेज हो गई है। श्रावणी मेला के दौरान कांवड़ियों की मदद के लिए पर्यटन विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। हालांकि दोस्तों, आप इस स्क्रीन पे उस नंबर को भी देख सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर है 180030976777। हालांकि खबरों में आगे, पटना के गया जिले में पितृपक्ष मेले की हाईटेक तैयारी की जा रही है। व्यवस्था दुरुस्त करने को जिलाधिकारी ने उठाया है यह कदम। हालांकि बिहार के गया जिले में 6 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस पितृपक्ष मेले के सफल संचालक के लिए जिला प्रशासन की तरफ से युद्ध स्तर पर तैयारी जारी है। हालांकि दोस्तों, खबरों में विस्तार से बात करते हुए आपको बता दें कि धार्मिक नगरी में शामिल बिहार का गया जिला एक बार फिर से भव्य पितृपक्ष मेला 2025 की मेजबानी के लिए तैयार हो रहा है। इस साल 6 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष
यहाँ पिछले साल की तुलना में अधिक तीर्थयात्री जुटेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इस कड़ी में जिला अधिकारी शशांक शुभांकर ने मेले के सफल आयोजन के लिए की जा रही तैयारियों की गहन समीक्षा की है। हालांकि दोस्तों सावन का पावन महीना चल रहा है। इसी बीच अब आइए बात कर लेते हैं श्रावणी मेला 2025 के बारे में। हालांकि बिहार के इन 5 मंदिरों के दर्शन सावन के पावन महीनों में जरूर कीजिएगा। हालांकि दोस्तों सावन महीने का वो समय है जब हर गली हर रास्ता बोलबम के नारों से गूंज उठता है। कांवड़िया पथ पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। ऐसे में हर मंदिर आस्था का केंद्र बन जाता है। वही बिहार के 5 ऐसे मंदिर हैं जहां के दर्शन सावन महीने में जरूर करने चाहिए। हालांकि दोस्तों थोड़ा विस्तार से अगर बात करें तो बताया जाता है कि सावन महीने में शिव की पूजा और अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है, जिससे भक्तों को विशेष कृपा और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। आप भी बिहार के 5 प्रसिद्ध शिव मंदिरों के दर्शन जरूर करें, जहां शिव सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभूति है। तो आइए अब इसी बीच बात कर लेते हैं बिहार के 5 उन मंदिरों के बारे में जहां के दर्शन सावन महीने में जरूर करने चाहिए। हालांकि पहला है सोनपुर का बाबा हरिहरनाथ मंदिर। हालांकि बताया जाता है कि यह मंदिर हरिहर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसे इतना पावन माना गया है कि स्वयं ऋषियों ने इसे प्रयाग और गया जी से भी श्रेष्ठ कहा है। तो वहीं अब अगला मंदिर है मुजफ्फरपुर का श्री गरीबनाथ मंदिर। हालांकि दोस्तों बिहार का मुजफ्फरपुर न केवल लीची के लिए फेमस है बल्कि यहाँ का गरीबनाथ मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए गहरी आस्था का केंद्र है। यहाँ स्थित शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव खुद प्रकट हुए थे। तो वहीं अगला मंदिर है लखीसराय का अशोक धाम। हालांकि बिहार का अशोक धाम, जिसे लखीसराय जिले में इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। तो वहीं अगला है बक्सर जिले का बुढ़ा महादेव मंदिर। हालांकि दोस्तों कहा जाता है कि यह मंदिर स्कंद पुराण में उल्लेखित है और कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की थी। इस वजह से इसे ब्रह्मेश्वर नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं अगला है भागलपुर का अजगैबीनाथ मंदिर। हालांकि भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बसा अजगैबीनाथ मंदिर गंगा नदी के एक मनोरम चट्टान पर निर्मित है। यह केवल एक शिव मंदिर नहीं बल्कि सावन में लाखों कांवड़ियों का तिलक है, जो यहाँ गंगा जल लेकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ को समर्पित करते हैं और यहीं से सावन में इस धर्मात्मा की शुरुआत होती है। तो आइए दोस्तों एक बार फिर से बात कर लेते हैं बिहार सरकार से जुड़ी खबरों के बारे में। हालांकि बिहार कलाकार पेंशन योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। सिवान जिले में कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना शुरू की गई है। हालांकि इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से कलाकारों को प्रति माह पेंशन दिए जाएंगे। हालांकि जिला कला संस्कृति एवं युवा विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य की समृद्धि संस्कृति विरासत को संरक्षित करने हेतु जीवन भर योगदान देने वाले वृद्ध, आर्थिक रूप से कमजोर एवं उपेक्षित कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो आइए दोस्तों अब इसी बीच बात कर लेते हैं बिहार के सारण जिला से जुड़े कुछ मुख्य अपडेट्स के बारे में। थोड़ी सी बारिश और हवा चलते ही शहर की बिजली हो जाती है गुल, किसान भी हैं परेशान। हालांकि जिले के लोगों को आज तक यह बात समझ में नहीं आई है कि बारिश और बिजली के बीच ऐसा कौन सा संबंध है कि बारिश आने के साथ ही शहर की बिजली गुल हो जाती है। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि छपरा जिले के लोगों को आज तक यह बात समझ में नहीं आई है कि बारिश और बिजली के बीच ऐसा कौन सा संबंध है कि
बारिश आने के साथ ही शहर की बिजली गुल हो जाती है। पहले यह समस्या शहरी क्षेत्र में ज्यादा थी, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस समस्या ने लोगों को परेशान कर दिया है। लोगों का कहना है कि शहर में बिजली बंद होना आम बात हो गई है। गर्मी पूर्व विद्युत विभाग द्वारा किस तरह का आंख मिचौली की समस्या शुरू हो जाती है। हालांकि यहाँ के लोगों का बताना था कि मंगलवार की रात भी हवा व बूंदे बांदी होते ही बिजली बंद हो गई थी। हालांकि दोस्तों एक बार फिर से बिहार अपडेट्स के बारे में। बिहार के इन जिलों में पीने की पानी की किल्लत होगी दूर, सरकार ने शुरू की विशेष तैयारी। हालांकि बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और झांझरपुर में भू जल स्तर गिरने की वजह से पेयजल की समस्या बहुत बढ़ गई है। इस समस्या समाधान के लिए लोक स्वास्थ्य अभिनियंत्रण विभाग ने इन जिलों में 528 नए चापाकल लगाने की तैयारी की है। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं आधार कार्ड से जुड़ी कुछ खास जानकारियों के बारे में, जैसे कि आधार कार्ड में कितनी बार भी बदलवा सकते हैं एड्रेस, लेकिन सिर्फ 2 बार अपडेट होता है नाम। आइए जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें कितनी बार चेंज हो सकती हैं। हालांकि आधार कार्ड हमारे देश में एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। इसमें कई जानकारियां जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर और पता होता है। इन चीज़ों में बदलाव होने पर आधार में इसे अपडेट कराना जरूरी रहता है। हालांकि आधार कार्ड में कोई भी बदलाव कराने के लिए एक समय सीमा तय होती है। जैसे आप सिर्फ 2 ही बार आधार कार्ड में अपना नाम अपडेट करा सकते हैं और सिर्फ 1 बार ही बदलवा सकते हैं डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि। लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल बदलने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे जितने बार मोबाइल नंबर और ईमेल को अपडेट करा सकते हैं। हालांकि अगर आपको अपने जेंडर को चेंज करवाना हो, जैसे मेल या फीमेल, तो आप सिर्फ 1 बार ही इसे करवा सकते हैं। हालांकि इन सब चीज़ों को अपडेट कराने के लिए आपको आधार सेंटर या फिर आधार के अपने क्षेत्रीय कार्यालय पर संपर्क करने होंगे। लेकिन इसके लिए भी आपको सही मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, यानी कि पहले से इसमें आपका जो मोबाइल नंबर है वो सही तरीके से या फिर सही मोबाइल नंबर जो है आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, यानी कि अपडेट होना चाहिए। हालांकि इन सब चीज़ों के लिए आपको एक छोटा सा चार्ज भी देना होता है, जैसे कि बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको 100 रुपये देने होते हैं, जबकि डेमोग्राफिक अपडेट के लिए आपको 50 रुपये चार्ज देना होता है। हालांकि सरकार 14 जून 2026 तक आधार को ऑनलाइन अपडेट करने पर कोई शुल्क नहीं ले रही है। तो आइए अब बात कर लेते हैं अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 70% यानी कि 70% गिरी है। हालांकि ट्रंप सरकार की पॉलिसी से असमंजस, स्टूडेंट्स को साल बर्बाद होने का डर लग रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 70% की भारी गिरावट देखी गई है। ट्रंप प्रशासन की अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से जुड़ी नीतियों की वजह से वीज़ा स्लॉट्स में रुकावट और वीज़ा रिजेक्शन में अचानक बढ़ोतरी से यह स्थिति बनी है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने वीज़ा स्लॉट्स को अलग अलग स्टेज में जारी करने का वादा किया था, लेकिन हालात अभी तक क्लियर नहीं हैं, जिससे छात्रों में साल बर्बाद होने का डर बढ़ गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि अमेरिका में कुल विदेशी छात्रों में 29% भारतीय हैं। हालांकि अमेरिका में कुल विदेशी छात्र जो हैं वो 11.25 लाख हैं, लेकिन उसमें से भारतीय छात्र 3.25 लाख के करीब उपस्थित हैं। हालांकि इन सब दिक्कतों के चलते कई छात्र अब दूसरे देशों में पढ़ाई के विकल्प तलाश रहे हैं। हालांकि एक 23 साल के छात्र ने कहा कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे 1 साल बर्बाद होने का डर है, अमेरिका का रास्ता बंद लग रहा है।